सोनपुर जिले के अंदर एक अस्पताल है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और जंगलों के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 1 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस अस्पताल पर नहीं बैठते। सूरज डूबने के बाद गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। सोनपुर गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई भूत पिशाच पीछे लग गया हो। रात होते ही गांव वाले इंतजार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वो रात के समय दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती रही हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो वहां जाकर देखें, इसकी जांच पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में ऐसा लगता है जैसे कोई मायावी शक्ति घूम रही हो। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अस्पताल के भूतों का सच गांव के रहने वाले 100 साल के भगवान दास बताते हैं। अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। बात 50 साल पुरानी है, जब गांव में रहने वाले 2 खास दोस्तों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो दोनों की मौत इलाज के समय उसी अस्पताल में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें उसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाजें जरूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी गांव या अस्पताल के पास दिखाई नहीं दिए। पर 1950 में यहाँ एक बीमारी फैली तो अस्पताल बनकर तैयार हुआ, पर कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तक तो लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, पर बाद में ये बढ़ता गया। जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसे लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों के बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है तब से बंद ही पड़ा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन मेडिसिन से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती हैं, पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम के प्रधान तेज प्रताप बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की नर्स यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के खून फैले हुए थे। गंदगी के चलते वहां जाना भी कठिन था। अस्पताल पर तैनात नर्स गांव में तो आती है, अस्पताल पर तैनात नर्स गांव में तो आती है, पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है।